कहानी शुरू होती है मेब्रुक पेंसिल्वेनिया नाम के एक छोटे से शहर से। यहाँ एक बेहद अजीब और डरावनी घटना होती है। रात करीब 2:17 पर एक ही क्लास के 18 में से 17 बच्चे अचानक अपने घर से उठते हैं और बिना किसी आवाज किए बाहर निकल जाते हैं। वे सब बच्चे गायब हो जाते हैं। बस एक ही बच्चा बचता है, उसका नाम है एलेक्स लिली। अगली सुबह पूरा टाउन हिल जाता है, पूरा शहर हड़कंप में आ जाता है। पेरेंट्स चीखते चिल्लाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। बच्चे कहाँ गए, उन्होंने घर छोड़ा कैसे, कोई आवाज क्यों नहीं आई, और हर तरफ डर का माहौल फैल जाता है। सब पूछते हैं बच्चे एक साथ और एक ही समय पर क्यों निकले। पुलिस, माता पिता, मीडिया सब परेशान हैं। अब यहाँ एंट्री होती है जस्टिन गैंडी की, जो उन गायब बच्चों की स्कूल टीचर है। शहर के लोग और यहाँ तक कि कुछ पुलिस वाले भी उसे शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि बच्चों की आखिरी बार क्लास में मौजूदगी जस्टिन ने ही देखी थी। जस्टिन खुद अंदर से टूट रही है। इन्वेस्टिगेशन में स्कूल का प्रिंसिपल मार्कस मिलर और लोकल पुलिस भी जुड़ जाते हैं। वह मानसिक दबाव में आ जाती है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे टूटने लगती है। वो शराब की लत से भी जूझ रही है और खुद को दोष देती रहती है। एक रात वह एलेक्स के घर के बाहर कार में बैठकर निगरानी करने लगती है। उसे लगता है कि एलेक्स के परिवार के पास बच्चों के गायब होने का राज है। धीरे धीरे उसे अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे घर की खिड़कियों पर अखबार चिपके हुए हैं। अंदर से हल्की हल्की आवाजें आती हैं। और तभी जब जस्टिन कार में सो जाती है, एलेक्स की माँ उसकी कार में आती है और उसके बालों की एक लट काट कर ले जाती है। अब ये छोटा सा सीन असल में आगे चलकर बहुत बड़ा मायने रखता है। अब कहानी हमें ले जाती है आर्चर ग्राफ की ओर। वो एक पिता है जिसका बेटा भी उन्हीं 17 बच्चों में से एक है। आर्चर टूट चुका है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। आर्चर पुलिस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए खुद खोजबीन शुरू करता है। वह अलग अलग जगहों पर जाता है, लोगों से पूछताछ करता है और धीरे धीरे उसे शक होता है कि इस सब के पीछे कोई अलौकिक ताकत काम कर रही है। वे खुद अपनी खोज शुरू करता है। शहर के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसमें उसे दिखता है कि बच्चे सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। वो धीरे धीरे समझता है कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर बच्चों को कंट्रोल किया है। आर्चर वापस जा ही रहा होता है, तभी उसे जस्टिन दिखाई देती है। आर्चर को देख जस्टिन उसे बात करने से मना करती है, क्योंकि जस्टिन को लगता है कि आर्चर भी उसे बच्चों के गायब होने का दोषी मानता है। और तभी जस्टिन की नजर दूर से उसी के तरफ आते हुए आदमी पर पड़ता है, जिसका मुंह खून से सना हुआ होता है, मानो जैसे आदमखोर हो। और यह आदमी कोई और नहीं, जस्टिन जिस स्कूल में टीचर थी, उस स्कूल का प्रिंसिपल मार्कस था, और जस्टिन पर अटैक कर देता है। जस्टिन को बचाने की कोशिश में आर्चर जख्मी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है, जो मिसिंग हुए बच्चों का केस हैंडल कर रहा होता है। पॉल को रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है, जो कि घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। पुलिस को देखने के बाद भागने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसे पकड़ लेता है। लेकिन नशे में होने के कारण पॉल उसे छोड़ देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि इसका नाम जेम्स है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट होता है, जो ड्रग का नशा करने के बाद चोरियां करता है। जेम्स अगले दिन चोरी करने के इरादे से एक घर में जाता है। घर के अंदर जाने के बाद देखता है कि घर पूरी तरह से खाली है और चोरी करके सामान रख ही रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे 2 लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें देख जेम्स बहुत डर जाता है। जेम्स के बहुत बोलने के बाद भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। असल में जेम्स उस घर में आ गया था, जो कि उस डायन का घर था, और सामने बैठे दोनों हस्बैंड वाइफ थे, जो कि एलेक्स लिली के मॉम डैड थे। एलेक्स लिली जो जादूगरनी के जादू से अभी तक बचा हुआ था। और जैसे ही जेम्स घर के बेसमेंट में जाता है, सभी बच्चे जेम्स पर अटैक कर देते हैं और जान बचाकर वहां से जंगल की तरफ अपने ठिकाने पर भागने लगता है। तभी पॉल जेम्स को भागते हुए देख लेता है और जेम्स पॉल पर अटैक कर देता है। तभी पॉल उसे पूछता है कि तुम भाग क्यों रहे हो। जेम्स उसे सारी बात बता देता है और जेम्स को कार में बैठाकर पॉल उसी घर में अकेला चला जाता है। रात होते ही पॉल घर से बाहर आ जाता है और जेम्स समझ जाता है कि पॉल भी उस डायन का शिकार हो गया है और जेम्स को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। अब हम मार्कस को देखते हैं, जिसे हमने जस्टिन पर अटैक करते हुए दिखाया गया था। मार्कस प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा होता है। तभी एक अजीब सी दिखने वाली औरत आती है, जिसका नाम ग्लेडिस होता है, जो कि एलेक्स लिली की आंट बनकर आई होती है। मार्कस को बोलती है कि अपने घर का एड्रेस बता दो या मुझे अपने घर लेकर चलो, ताकि मैं एलेक्स के पेरेंट्स को आपके घर लेकर आ सकूं। लेकिन मार्कस मना कर देता है। अगले दिन मार्कस को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के साथ घर में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, और तभी ग्लैडिस किसी बहाने से
मार्कस के घर ले अंदर आ जाती है और मार्कस को अपने कंट्रोल में कर लेती है और मार्कस अपने फ्रेंड पर अटैक कर देता है। मार्कस के मुंह से काला खून निकलने लगता है और मार्कस अपने दोस्त को बुरी तरह मारने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वे जादूगरनी डायन कोई और नहीं बल्कि ग्लेडिस होती है, जो कि एलेक्स की आंट होती है। कहानी हमें फिर से वापस जस्टिन और आर्चर के पास ले जाती है, जहां आर्चर जस्टिन को मार्कस के अटैक से बचा रहा होता है। आगे देखते हैं कि मार्कस जस्टिन का पीछा कर रहा होता है, तभी कार तेजी से टक्कर मार देता है। इस एक्सीडेंट में मार्कस की दर्दनाक मौत हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि आर्चर अपने प्लान के बारे में और बच्चे किस जगह और कहां से गायब हुए हैं इसके बारे में बताता है और जस्टिन को अपने हेल्प करने के लिए बोलता है, ताकि हम दोनों मिलकर इस बात का पता लगा सके कि बच्चे गायब कैसे हुए और कहां गए। आगे हमें एलेक्स के बारे में दिखाया जाता है, जो कि बहुत शांत स्वभाव का होता है। एलेक्स के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि आज हमारे घर तुम्हारी आंट ग्लैडिस आने वाली हैं, जो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बेडरूम में स्टे करेंगी। इस सुनने के बाद एलेक्स मना करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी आंट ग्लैडिस दिखने में बहुत बदसूरत और डरावनी दिखती है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां एलेक्स अपने बेडरूम में स्टडी कर रहा होता है। तभी खिड़की से आंट ग्लैडिस को आते देखता है। एलेक्स अपने रूम से निकलकर पता करने जाता है कि उसकी आंट किस बेडरूम में रुकी हैं, और दूसरे बेडरूम का गेट खोलते ही ग्लैडिस को देखकर डर जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एलेक्स स्कूल से वापस आकर देखता है कि उसके पेरेंट्स अजीब सी हरकत कर रहे हैं। ना ही वे उसे बात कर रहे हैं और ना ही कुछ खा रहे हैं। और तभी एलेक्स की आंट ग्लैडिस आ जाती है, जिसे देख एलेक्स डरते हुए पूछता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ क्या किया है। ग्लैडिस एलेक्स के पेरेंट्स के सिर का बाल लेकर एलेक्स के सामने टोना टोटका करने लगती है। ग्लैडिस जैसे ही स्टिक को तोड़ती है, एलेक्स के फादर नुकीले स्पून से अपने चेहरे पर घुसाने लगते हैं, जिसे देख एलेक्स डर कर रोने लगता है और ग्लैडिस को यह सब रोकने के लिए बोलता है। लेकिन ग्लैडिस एक शर्त रखती है कि एलेक्स को अपने स्कूल के बच्चों को ग्लैडिस के पास लाना पड़ेगा। एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता, वे डरा होता है और अपने पेरेंट्स की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। एलेक्स के घर का माहौल बहुत अजीब है। खिड़कियां अखबारों से ढकी हैं, घर में अजीब सा सन्नाटा है। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। तब हमें यह पता चलता है कि वो दरअसल एक जादूगरनी है। उसके पास खौफनाक शक्ति है, वो लोगों को कंट्रोल कर सकती है। वह एलेक्स के माता पिता तक को वश में कर लेती है। वो सब ग्लैडिस के आदेशों के गुलाम बन जाते हैं और उन्हें हथियार बना सकती है। बच्चे अपने घर से खुद नहीं निकले थे, बल्कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था। ग्लेड्स बच्चों की कोई निजी चीज जैसे खिलौना, कपड़ा, डायरी मंगवाती है, फिर उन चीजों से जादू टोना करती है। अब ग्लेडिस का कंट्रोल पूरे टाउन में फैल चुका होता है। सिर्फ एलेक्स बचा होता है, क्योंकि वो उसके जादू में नहीं फंसा। आगे हमें दिखाया जाता है कि आर्चर और जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर से नजर रख रहे होते हैं, ताकि जस्टिन को वही पुलिस वाला पॉल दिखाई देता है, जो कि डायन के वश में होता है। आर्चर से जस्टिन बोलती है कि वो पॉल को जानती है, शायद वे हमारी हेल्प करना चाहता हो। जिसके बाद जस्टिन और आर्चर घर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि पॉल एक जगह खड़ा है और उसके चारों तरफ नमक से बना एक लाइन खींचा हुआ है। जस्टिन जैसे ही नमक के लाइन पर पैर रखती है, पॉल और जेम्स दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स अपने पेरेंट्स के पास जाता है, लेकिन जैसे ही नमक के बने लाइन को क्रॉस करता है, एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, जिसे डर कर एलेक्स दूसरे रूम में जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन अंत में एलेक्स ग्लैडिस के खिलाफ खड़ा होता है। उसे ग्लैडिस की कमजोरी पता चल जाती है। वो उसी तरह का मंत्र पढ़ता है, लेकिन इस बार उसमें ग्लैडिस के बालों का इस्तेमाल करता है। ये मंत्र उल्टा असर करता है। बच्चों पर से ग्लैडिस का जादू टूट जाता है। अब बच्चे आजाद हो जाते हैं। आजाद होते ही बच्चे उल्टा ग्लैडिस पर टूट पड़ते हैं। वे उसे घेर लेते हैं, गुस्से में उसे नोच नोच कर मार डालते हैं। ग्लैडिस मर जाती है और उसका आतंक खत्म हो जाता है। अब बच्चे वापस अपने परिवार के पास जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतने सदमे में हैं कि वे बोलना तक बंद कर देते हैं। उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ चुका है। एलेक्स भी शहर छोड़ देता है। कहानी ये दिखाती है कि ग्लैडिस तो मर गई, लेकिन उसका जख्म हमेशा जिंदा रहेगा।